3 दिन बाद गणतंत्र दिवस है। सुबह सुबह होगा राजपथ पर बड़ा मार्च। देश की सेनाएं करेंगी शक्ति प्रदर्शन। आज उसकी तस्वीर देखने को मिली। देश को सुरक्षा का एहसास कराने वाला शक्ति प्रदर्शन हुआ। 26 जनवरी परेड में क्या होगा खास? जनमन विशेष। देश के शक्तिमान आ गए। 26 जनवरी से तीन दिन पहले देश के शक्तिमान आ गए। भारत की शक्ति का आज फुल प्रदर्शन हुआ। हिंदुस्तान को बुलेट प्रूफ बनाने वाले रक्षकों ने आज राजपथ पर देश की शक्ति का भव्य प्रदर्शन किया। राष्ट्र शक्ति के सुपर पावर रिहर्सल में देखिए, सबसे पहले T-90 टैंक। यह है राजपथ पर आगे बढ़ रहा भीष्म टैंक और यह है मैदान में धूल उड़ा रहा भीष्म टैंक। सबसे आधुनिक भीष्म टैंक को सेना में 2004 में शामिल किया गया था। ये टैंक दुनिया के सबसे घातक टैंक में से एक है, जिस पर किसी भी तरह के बायोलॉजिकल केमिकल हमले का कोई असर नहीं होता। सेना में अभी 800 भीष्म टैंक हैं, जो 5 किलोमीटर दूर गोला मारने में सक्षम हैं। इसमें 125 mm स्मूथ बोर गन भी लगी है। भीष्म टैंक के पीछे ये देखिए BMP-2। पिछले 30 सालों से सेना में शामिल BMP-2 को सारथ भी कहते हैं। अब देखिए रण क्षेत्र में सारथ की रफ्तार 30 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ती है। ये एक तरह की बख्तरबंद गाड़ी है, जिसमें लगी तोप दुश्मन को खौफ से भर देती है। अभी सेना में 1500 से ज्यादा सारथ टैंक हैं। इसके भीतर सैनिक साजो सामान समेत पूरी तरह सुरक्षित होता है। इसके बाद राजपथ पर दिखेगा भारत का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस, दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जो दुश्मनों पर आवाज से 3 गुना तेज रफ्तार से वार करती है। चीन और पाकिस्तान भी ब्रह्मोस के नाम से खौफ खाते हैं। 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली इस मिसाइल को जमीन, जहाज, पनडुब्बी और लड़ाकू विमान कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस की मारक क्षमता बढ़ाने पर काम चल रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान के सभी बड़े शहर इसके निशाने पर आ जाएंगे। ब्रह्मोस 200 किलो पारंपरिक और 300 किलोग्राम परमाणु विस्फोटक ले जा सकती है। इसकी सटीकता 1 मीटर तक चौड़े लक्ष्य को भी मार गिराने की है। समंदर में ये पानी से महज 3 से 4 मीटर ऊपर उड़ती है। ब्रह्मोस के बाद आकाश, जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश देश में बनी पहली मिसाइल है। ये देखिए 2 तस्वीरें, एक राजपथ पर सुरक्षा का एहसास दिला रही है, दूसरी रणभूमि में दुश्मनों के पसीने छुड़ा सकती है। आकाश की ताकत ऐसी है कि पल भर में खतरे को भांपकर लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को खत्म कर सकती है। छोटी रेंज की इस सुपरसोनिक मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। आकाश के बाद राजपथ पर रडार का प्रदर्शन हुआ और फिर आई देश में बनी पहली तोप धनुष, देसी बोफोर्स के नाम से जो मशहूर है। 30 साल बाद भारतीय सेना को कोई नई तोप मिली है और वो तोप भी जो स्वदेश में बनी हुई है। बोफोर्स के बाद कोई तोप भारतीय सेना को नहीं मिली थी, इसलिए ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जबलपुर में स्वदेशी जो तोप है धनुष, उसको इस बार गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल किया गया है, ये दिखाने के लिए कि हमारे देश में ही खुद जो ये तोप बनकर तैयार हुई है। 17 साल पहले बोफोर्स को अपग्रेड करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसके बाद जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने 8 मीटर लंबी धनुष तोप बनाई। बोफोर्स तोप की बैरल की लंबाई करीब 7 मीटर, मारक क्षमता 28 किलोमीटर है, जबकि एडवांस धनुष की बैरल 8 मीटर लंबी है और इसकी मारक क्षमता 45 किलोमीटर है। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस मुख्य अतिथि होंगे और हमारे देश की जो सेनाएं हैं, अर्धसैनिक बल हैं, उनके जो दस्ते होंगे उनके साथ कदम ताल करता दिखाई देगा। UAE का दस्ता दिखाएगा। पिछले साल यानी कि 2016 में जो फ्रांस का दस्ता आया था, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचे थे, मुख्य अतिथि थे। सेना और
दूसरे सशस्त्र बलों की ताकत भी राजपथ पर दिखेगी। सबसे पहले सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, बिहार रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, मद्रास सैपर्स, सिख लाइट इन्फेंट्री और इकसेट कैवलरी का दस्ता भी मार्च पास्ट करते आप देखेंगे। जो भारतीय सेना की इन्फेंट्री यूनिट्स की ताकत को दर्शाता है। अर्धसैनिक बलों में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के साथ पहली बार एनएसजी के कमांडो भी परेड में कदम ताल करते नजर आएंगे। अब तक एनएसजी कमांडो गणतंत्र दिवस परेड को सुरक्षा कवच प्रदान करते आए थे। करीब 100 ब्लैक कैट कमांडो इस साल एनएसजी के मार्चिंग दस्ते का हिस्सा होंगे। इनमें से 72 कमांडो मार्च पास्ट में हिस्सा लेंगे और बाकी कमांडो ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली खास गाड़ियों में होंगे। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी टुकड़ी का हिस्सा होंगे। मार्च पास्ट करने वाले कमांडो के हाथों में खास MP5 राइफल होगी, जो एनएसजी के वॉर क्राई है ना हिंदुस्तान के साथ राजपथ पर कदम ताल करेंगे। उसके पीछे बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर खास सीढ़ी पर यह कमांडो चढ़ा हुआ दिखाई देगा, जो ये बताएगा कि अगर किसी ऊंची बिल्डिंग या विमान पर चढ़ना हो तो कैसे चढ़ा जाता है। ये दो तस्वीरें हैं, एक राजपथ पर और दूसरा आपकी सुरक्षा में लगे एनएसजी कमांडो। हाईटेक सिचुएशन से निपटने में एनएसजी के कमांडो माहिर होते हैं। आखिर में वायुसेना का फ्लाई पास्ट होगा। पहली बार परेड में स्वदेशी लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहा है। आप जो अपनी टीवी स्क्रीन पर करतब देख रहे हैं, इसी तरह 26 जनवरी को राजपथ पर 3 तेजस विमान वी फॉर्मेशन करते हुए नजर आएंगे। तेजस के साथ सुखोई, मिराज, MiG-29 और जगुआर जैसे 35 लड़ाकू विमान जब दिल्ली के आसमान से गुजरेंगे तो पूरा आसमान गूंज उठेगा। राजपथ पर सेना की सिग्नल कोर के जवान बाइक पर स्टंट करते हुए भी दिखेंगे, जो दर्शकों को रोमांचित कर देंगे। कुल मिलाकर राजपथ पर 90 मिनट की परेड में देश की ताकत के साथ झांकियों में सांस्कृतिक विरासत भी दिखाई पड़ेगी। दिल्ली से नीरज राजपूत की रिपोर्ट।